बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक से ज़ायद बार पाकिस्तान पर हुकूमत कर चुकी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक से ज़ायद बार पाकिस्तान पर हुकूमत कर चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में दूसरी बार हुकूमत कर रही है और पाकिस्तान पर पहली बार हुकूमत कर रही है। कई छोटी जमातें भी मुख्तलिफ औकात में पाकिस्तान पर हुकूमत करती रही हैं या इसके कुछ यूनिट्स पर हुकूमत करती रही हैं। ये सियासी जमातें सोशल मीडिया सेल्स क्यों बनाती हैं? क्या इन सोशल मीडिया सेल्स के बगैर इनका गुजारा नहीं होता? क्या सोशल मीडिया सेल्स बनाने का मकसद ये होता है कि आप लोगों को ये समझा सकें कि आपका नुक्ता नज़र दुरुस्त है और आपके मुखालिफ का नुक्ता नज़र गलत है, और आप आवाम की रहनुमाई कर सकें और उन्हें बता सकें कि उन्हें किसी गलत ओपिनियन को दुरुस्त नहीं समझना चाहिए, उन्हें हक़ाइक़ की दुरुस्त तस्वीर मालूम होनी चाहिए, और दुरुस्त तस्वीर वो है जो आप दिखा रहे हैं, न कि वो जो आपके मुखालिफ दिखा रहे हैं। लेकिन जब आप पाकिस्तान पर एक से ज़ायद बार हुकूमत कर चुके हैं या पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों पर एक से ज़ायद बार हुकूमत कर चुके हैं, तो फिर तो आपको अपनी कौम को दुरुस्त और गलत की पहचान करवाने के लिए स्कूल्स, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ बनानी चाहिए थी। लेकिन आप बजाय स्कूल्स, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ बनाने के इंटेलेक्चुअल फोरम्स मुनक्किद करवाने के, मज़ाकरों और सियासी सरगर्मियों को रिवाज देकर आवाम को तालीम देने का कल्चर अपनाने के, जैसा कि सारी दुनिया में होता है, आप सोशल मीडिया सेल्स के ज़रिए से अपनी बात को फैलाने की कोशिश क्यों करते हैं? फिर आपके लोग सोशल मीडिया सेल्स पर गालियाँ और गलीज़ गुफ्तगू का तबादला क्यों करते हैं? फिर ये अखलाकियात जिसका मुज़ाहरा किया जा रहा होता है सोशल मीडिया पर, उसको आप ओन क्यों नहीं करते? आप इन सेल्स को मेंटेन कर रहे हैं, आप इन सेल्स को चला रहे हैं, आपकी सरपरस्ती में ये सेल्स चल रहे हैं, लेकिन जब इन सेल्स की जानिब से फहश गुफ्तगू या गालम गलोच के तबादले की बात आती है तो आप इनके सर से हाथ उठा लेते हैं और आप कहते हैं कि नहीं, ये इन लोगों का ज़ाती फेल है। और जब यही लोग आपके हक़ में ट्रेंड्स चला रहे होते हैं तो आप कहते हैं देखा, अवाम हमारे साथ हैं, हमारे मौक़िफ़ टॉप ट्रेंड कर रहे हैं। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट सोशल मीडिया सेल्स क्यों चलाती है? पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जमहूरी हुक्मरानों से ज़्यादा देर इस मुल्क पे हुकूमत करती रही है। 35 साल से ज़ायद अरसा जर्नैल इस मुल्क पर हुकूमत करते रहे हैं। उन्हें अपने मौक़िफ़ को माशरे में आम करने के लिए सोशल मीडिया सेल्स का सहारा क्यों लेना पड़ रहा है? उनके सोशल मीडिया सेल्स सियासतदानों की करैक्टर असैसिनेशन और इल्मी और अदबी हलकों से वाबस्ता लोगों की करैक्टर असैसिनेशन, उन सहाफ़ियों की करैक्टर असैसिनेशन की कोशिश क्यों करते रहते हैं जो उनके मौक़िफ़ से इत्तफ़ाक़ नहीं करते? पाकिस्तान की मजहबी जमातें सोशल मीडिया सेल्स क्यों मेंटेन करती हैं? पाकिस्तान में दीनी जमातें हुकूमत का हिस्सा बेशुमार बार रही हैं। पाकिस्तान की तारीख़ में ये पहली बार है जब मौलाना फजल रहमान किसी हुकूमत का हिस्सा नहीं है, और MMA एक से ज़ायद बार सूबाई हुकूमतों में भी शामिल रही है, सूबे पर बराह रास्त हुकूमत भी करती रही है। उनके लोग भी जो कि बज़ाहिर दीनी मदारिस के तलबा होते हैं, ये जिन्हें माशरे के सामने अपने किरदार को एक मिसाल बनाकर पेश करना चाहिए, वो भी अपनी मुखालिफ सियासी जमातों और मुखालिफ फ़िक्र रखने वालों के ख़िलाफ़ गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इस मुल्क के तमाम पावर प्लेयर्स अपने मौक़िफ़ को आवाम में पहुँचाने के लिए सोशल मीडिया सेल्स का सहारा ले रहे हैं, और उनके सोशल मीडिया एक्टिविस्ट गाली गलोच का सहारा ले रहे हैं। हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि इन लोगों के मौक़िफ़ में यकीनन कोई ना कोई तो ऐसा मसला है जो पढ़ाया नहीं जा सकता, जो समझाया नहीं जा सकता। जिन लोगों को दलील की बजाय धौंस और इल्म की बजाय गाली पर भरोसा करना पड़े, वो लोग किस तरह से रियासत पाकिस्तान के लोगों के खैर ख्वाह हो सकते हैं? वो लोग किस तरह से किसी अच्छी बात की तरवीज देने वालों में शामिल हो सकते हैं? यकीनन इन लोगों के मौक़िफ़ में, यकीनन इन लोगों की राय में कोई ऐसा खोड़ मौजूद है, यकीनन इन लोगों की बात में कोई ऐसा झूठ मौजूद है जो किसी तालीमी इदारे की ज़ीनत नहीं बन सकता, किसी दरसगाह में नहीं पढ़ाया जा सकता। ख़वातीन हज़रात, बदकिस्मती से जिस खित्ते में हम रहते हैं, यहाँ के लोगों का अलमिया ये है कि हम तारीख़ पर बिलीव नहीं करते, हम री राइटिंग ऑफ हिस्ट्री पे बिलीव करते हैं, हम अपनी तारीख़ पे बिलीव करते हैं, हम अपना सच ईजाद करके लोगों के ज़हनों में ठूंसने के कायल हो चुके हैं। हम अपने लोगों को ये तो बता नहीं सकते कि हमारे अंदर क्या गलतियां हैं, क्या ख़राबियां हैं। अभी हमारी दानिश इतनी
بالغ نہیں ہوئی کہ ہم اپنی غلطیوں کا اعتراف کر سکیں۔ ہم دوسرے کو سلیکٹڈ کہنا پسند کرتے ہیں اور یہ ماننا پسند نہیں کرتے کہ کیا ہم بھی کبھی سلیکٹڈ رہے تھے، یا کیا ہم اس لیے کسی کو سلیکٹڈ کہہ رہے ہیں چونکہ ہمیں سلیکٹ نہیں کیا گیا۔ ہم دوسرے کو چور کہنا پسند کرتے ہیں لیکن یہ ماننا پسند نہیں کرتے کہ ہم نے بھی کوئی چوری کی۔ یہ وہ مسائل ہیں ہمارے جن کی وجہ سے ہم مجبور ہیں کہ ہم درس گاہوں میں اپنی اوپینین کو پروان چڑھتا ہوا نہیں دیکھ سکتے۔ ہمیں معلوم ہے کہ اگر ہم یونیورسٹیز اور کالجز اور سکولز کا پاکستان میں جال بچھا دیں گے تو وہاں تو بچوں کو معیاری تعلیم دینی پڑے گی، اور وہاں تو بچے سوال کرنا سیکھ جائیں گے، اور وہاں بچے تحقیق کرنا سیکھ جائیں گے، اور جب وہ تحقیق کریں گے، جب وہ سوال کریں گے، جب وہ سوال کا جواب ڈھونڈنے کے سفر پر نکلیں گے تو پھر انہیں ہمارے جھوٹ، ہماری غلطیوں، ہماری اخلاقی کمزوریوں، ہماری تاریخی کمزوریوں، ہماری نااہلیوں کا بھی پتہ چل جائے گا، جس کے نتیجے میں ہمارے لیے یہ ممکن نہیں رہے گا کہ ہم لوگوں کے ذہنوں پر اپنی عظمت کی دھاک بٹھا سکیں۔ لوگ ہماری اصلیت سے واقف ہو جائیں گے، جو کہ ظاہر ہے ہم نہیں چاہتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو وہ سچ پتہ چلے جو ہم انہیں بتانا چاہتے ہیں، جو ہم نے تراش رکھا ہے۔ ہم اصل سچ سے لوگوں کو روشناس کرانا ہی نہیں چاہتے۔ ہماری یہی وہ کمزوریاں ہیں جس کی وجہ سے ہم مجبور ہو چکے ہیں کہ اب ہم سوشل میڈیا سیلز مینٹین کریں اور ان کے ذریعے سے گالی اور دھونس کا کلچر معاشرے میں رواج دے کر اپنی بات کو منوانے کی کوشش کریں۔ ان حالات میں جب اس حمام میں سب ننگے ہیں تو عوام کو بھی یہ سوچنا پڑے گا کہ ان لوگوں کی نیتوں میں وہ کیا فطور ہے جو انہیں سچ کے راستے پہ چلانے سے روک رہا ہے، جو انہیں علم کے راستے پہ چلانے سے روک رہا ہے، جس کے سبب یہ بجائے اس کے کہ اپنے موقف کو درست ثابت کرنے کے لیے معاشرے میں ریسرچ کے کلچر کو عام بنائیں۔ کیونکہ اگر آپ درست رہے ہیں تاریخی طور پر تو پھر تو طلباء کو خود بھی تعلیمی اداروں میں پڑھ کر ریسرچ کر کے بھی اسی نتیجے پہ پہنچنا چاہیے کہ آپ سچے ہیں اور آپ کا مخالف جھوٹا ہے۔ پھر تو آپ کو زبردستی اپنی رائے کو مسلط کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن چونکہ آپ ڈرتے ہیں کہ کہیں لوگوں کو سچ پتہ نہ چل جائے، اس لیے ہم مجبور ہیں کہ سوشل میڈیا سیلز کو مینٹین کریں اور ان کے ذریعے سے اپنے موقف کو زبردستی لوگوں پر نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ لہٰذا عوام الناس سے ہماری گزارش ہے کہ سوشل میڈیا سیلز کے بہکاوے میں آنے سے پہلے کچھ تحقیق خود سے بھی کر لیا کریں۔ انٹرنیٹ نے تعلیمی مساوات کو بہرحال بڑی حد تک دنیا میں فروغ دینے میں کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ اگر آپ تھوڑی سی سرچ کر لیں، اگر آپ لائبریریز سے اپنی محبت میں تھوڑا سا اضافہ کر لیں، بھلے وہ ڈیجیٹل لائبریریز ہوں یا فزیکل لائبریریز ہوں، اگر آپ نالج کی اصل سورس یعنی کتاب کی طرف مراجعت پسند کریں تو آپ لوگوں کے بہکاوے میں آنے سے اور تاریخ کی غلط سمت کھڑے ہونے سے